गुजरात दंगे 2002, बिल्किस बानो, गोधरा कांड, कहीं न कहीं ये 3-4 जो शब्द हैं एक साथ जुड़े हुए हैं। और आज हम बात करेंगे बिल्किस बानो के बारे में, जो कि 2002 में गुजरात दंगे हुए थे। उनमें से एक पीड़िता हैं, काफ़ी लोग वहाँ मारे गए थे, तो उनमें से एक बिल्किस बानो है, जिसका केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम, विपिन चंद्र जोशी, केसर वोनिया, प्रदीप मोनिया, बाका वोनिया, राजू सोनी, नीतीश भट्ट और राम सिधाना। ये कुछ 11 नाम हैं जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ रेप किया था, और यहाँ तक कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी उस टाइम जिस टाइम ये घटना घटी। तो आइए बात करते हैं आज बिल्किस बानो के बारे में, और मैं ये भी बताऊंगा कि इस टाइम रिसेंटली क्या अपडेट है और क्यों इसके बारे में हमने बात की है। तो स्टार्ट करते हैं। गुजरात में गोधरा कांड। गुजरात की बिल्किस बानो। हाय, मैं हूँ राहुल आस एंड आपका स्वागत है LI02 पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बताऊं, ये दंगा हुआ था 2002 में। गुजरात दंगों में से एक पीड़िता हैं बिल्किस बानो, जो 3 मार्च 2002 को एक ट्रक में अपने बच्ची को 2 साल की बच्ची को, और खुद भी प्रेग्नेंट थी, वहाँ से भाग रही थी। तो कुछ भीड़ ने, हथियारलेस भीड़ ने उनके ट्रक को रोक लिया। रोकने के बाद उनके साथ बड़ी बेरहमी से रेप किया और उसकी बच्ची को भी मार डाला। यहाँ तक कि उसके 14 फैमिली मेम्बर थे, सबको मार दिया। और उसको कहीं ना कहीं शायद बेहोशी की हालत में उन्होंने ये समझा होगा कि ये मर चुकी है, तो उसको छोड़ दिया। तो इसके बाद वो अपने निजी क्षेत्र के पुलिस थाने में जाती है और रिपोर्ट दर्ज कराती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है शायद। फिर उसके बाद वो ह्यूमन राइट्स कमीशन जाती है। उसके बाद सारी जो भी आप बीती है वो बताती है। फिर ये केस है वो जाता है गुजरात हाई कोर्ट में, और गुजरात हाई कोर्ट में बिल्किस बानो एक अपील डालती हैं। इसके बाद जो आरोपी थे उनका दबाव आता है बिल्किस बानो पर, और वो दबाव डालते हैं। तो इसके दबाव में आकर बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट जाती है और एक अपील लगाती है कि मेरे ऊपर दबाव है। तो सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट से अपील करता है कि इसको इस राज्य से हटाकर दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र किया जाए। फिर यह मामला जाता है मुंबई हाई कोर्ट में जाता है, और जनवरी 2008 में इन 11 लोगों को मुंबई हाई कोर्ट से आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। तो इसके बाद ये जो सज़ा है ये जारी रहती है। तो इसके बाद आरोपी जो थे वो मुंबई हाई कोर्ट में एक रिपीटेशन लगाते हैं कि हमारी सज़ा को कम किया जाए। तो इसको गुजरात नहीं, मुंबई हाई कोर्ट थी, वो खारिज करते हुए इस सज़ा को आगे बढ़ा देती है, और ये ऐसे ही चलती है। हालांकि ये मामला CBI तक भी जाता है, और CBI इंक्वायरी करने के बाद इसमें 3 बंदों को तो फांसी की सज़ा सुनाने के लिए बोलते हैं और मांग करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मुंबई हाई कोर्ट में ये मामला चलता रहता है। और इसके बाद 2017 में राधाश्याम मोहन, एक आरोपी, एक याचिका लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी जो सज़ा है वो कम की जाए। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये काम सिर्फ गुजरात सरकार कर सकती है, क्योंकि गुजरात सरकार के पास प्रावधान है कि CRPC धारा 432 और 433 के तहत सरकार कोई भी मुजरिम को उसकी सज़ा को कम करा सकती है। तो ये जब ये मामला गुजरात सरकार के पास आता है तो गुजरात सरकार एक कमेटी बनाती है। कमेटी बनाने के बाद इन बंदों को अगस्त 2022 में रिहा कर देती है, और रिहा करने के बाद जब ये आरोपी जेल से छूटते हैं तो इनका ऐसा स्वागत किया जाता है जैसे कहीं ना कहीं ये कोई जंग लड़के आए हैं, और या कोई ऐसा काम किया है जिनके अनुरूप इनको इतना सम्मान मिला, तो इनका ऐसा स्वागत किया जाता है। हालांकि ये सही नहीं था बिल्कुल। तो ये मामला फिर आगे बढ़ता है। फिर बिल्किस बानो मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और एक दोबारा से रिव्यू पिटीशन लगाती हैं, और इसको सुप्रीम कोर्ट और वह फिर से कोर्ट गई। इस बार सुप्रीम कोर्ट इसको कंसिडर कर लेता है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को ये बात बोली कि अगर मान ले कोई भी व्यक्ति जहाँ क्रिमिनल क्या है वहाँ से, अगर जहाँ उसका केस चल रहा है, जैसे ये मैंने पहले ही बताया था, गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र
सरकार मतलब मुंबई हाई कोर्ट में ये केस ट्रांसफर कर दिया था, तो जहां पर इसकी सुनवाई हुई थी तो वही सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। हालांकि इसमें गुजरात सरकार का कोई बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो इस मामले का जांच भी या इसकी जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, इनकी सजा कम कराने का प्रावधान भी मुंबई सरकार या महाराष्ट्र सरकार के पास से ही महाराष्ट्र सरकार के पास ही था। गुजरात सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इसकी सजा जो कम कराई थी इन आरोपियों की, वो गुजरात सरकार ने कराई थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट गलत मानते हुए ये मामला दोबारा से वहाँ जाता है, कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र सरकार में। और महाराष्ट्र सरकार है वो ही इस सजा को कम करा सकती है। और जैसा कि कानून में प्रावधान है कि जहाँ पर कोई आरोपी अपराध करता है और उसका जिस स्टेट के हाई कोर्ट में उसका मामला चल रहा है, तो वहाँ की सरकार ही उसकी सज़ा को कम करा सकती है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, गुजरात में तो ये दंगे हुए थे, लेकिन जो इनका केस था वो महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा था। तो महाराष्ट्र सरकार ही इसकी सज़ा को, इन आरोपियों की सज़ा को कम करा सकती है। हालांकि ये सज़ा गुजरात सरकार ने कम कराई थी, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, कानून के खिलाफ है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि उन 11 जो अपराधी हैं उनको दोबारा से जेल में डाला जाए और उनको 2 हफ्ते का समय देती है। तो ये था थोड़ा सा मामला प्रेजेंट टाइम में जो बिल्किस बानो के केस में रिसेंटली अभी दोबारा से खुला है। तो फिलहाल वो जो आरोपी हैं वो भागे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून उनको अपनी गिरफ्त में ज़रूर ले लेगा, एक दिन टाइम आएगा। तो ये सब कुछ था, ये जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो आपको अगर थोड़ी बहुत भी अगर कुछ समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।